गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनामिका मैडम आज आप लोग को कक्षा 3 विषय साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ाऊंगी। पाठ 1 सौर परिवार सूर्य पृथ्वी चंद्रमा यानी कि सौर परिवार सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। पृथ्वी पर मनुष्य, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे हैं। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो विशाल आकाश दिखाई देता है। दिन में आकाश आसमानी रंग का होता है तथा दिन में के आकाश में सूर्य दिखाई देता है। रात को आकाश काला दिखाई देता है और रात को आकाश में चंद्रमा तथा अनेक तारे दिखाई देते हैं। इनको हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। आकाश में अनेक ग्रह तथा उपग्रह भी होते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी पाए जाते हैं। और जब हम लोग ऊपर यानी कि आसमान की तरफ देखते हैं तो हम लोग को बहुत बड़ा दिखाई देता है और उसमें अनेक रात के समय में अनेक छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। और दिन के समय में जब भी हम लोग देखते हैं तो आसमान आसमानी रंग का दिखाई देता है यानी कि आकाश। और दिन के समय में आकाश में सूर्य भी दिखाई देते हैं। इन्हीं को हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे ग्रह और उपग्रह भी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा उपग्रह मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है और उपग्रह, ये सब मिल कर के ये एक सौर परिवार बनते हैं। हमारा सौर परिवार ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा भाग माना जाता है। सूर्य आकाश में दिन के समय हम सूर्य यानी कि सूरज को देखते हैं और सूरज सदैव पूर्व दिशा में निकलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है यानी कि अस्त होता है, डूबता है शाम को पश्चिम दिशा में। सूर्य बहुत बड़ा है और गर्म है। सूर्य से हमको प्रकाश, ऊष्मा, गर्मी मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चे, ठंडी के दिन में हम लोग को ऊष्मा चाहिए तो हम लोग धूप में जाते हैं गर्मी लेने के लिए। और गर्मी के दिन में हम लोग सूरज से दूर भागते हैं, छाया खोजते हैं, ठंडा खोजते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लगता है। उसमें ये देखा जाता है कि उसमें सबसे अधिक ऊष्मा पाई जाती है यानी कि गर्मी मिलती है। सूर्य हमसे केवल 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। केवल सूरज हम लोग से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। इसी कारण यह हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। और सूर्य में के 9 ग्रह होते हैं। सूर्य के 9 ग्रह होते हैं। इसमें सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है जो हमसे लगभग 9 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूर है। 9 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूर पर है। यह बहुत गर्म है तथा यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बहुत गर्म होने की वजह से यह बहुत कम समय में ही ये सूरज का परिक्रमा भी कर लेता है। थैंक यू बच्चों। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।
आप लोग इसको पढ़ते रहिए और समझते रहिएगा। इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी भी ले चुके हैं बच्चों। आकाशीय पिंड। रात को आकाश काला दिखाई देता है और रात को आकाश में चंद्रमा तथा अनेक तारे दिखाई देते हैं। इनको आकाशीय पिंड कहते हैं। ग्रह तथा उपग्रह। आकाश में अनेक ग्रह तथा उपग्रह भी होते हैं। सौर परिवार। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा उपग्रह मिलकर के सौर परिवार बनते हैं। सूर्य। आकाश में दिन के समय हम सूर्य देखते हैं। सूरज सदैव पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। सूर्य बहुत बड़ा और गर्म है। सूर्य से हमको प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। सूर्य एक तारा है, यद्यपि यह आकार में यह अन्य तारों से काफी छोटा है। बहुत से ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी लाखों गुना बड़े हैं, किंतु वे हमसे अत्यधिक दूर हैं। सूर्य हमसे केवल 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण यह हमको बड़ा दिखाई देता है। सूर्य के 9 ग्रह आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इनमें सूर्य के सबसे निकट बुध है, जो हमसे लगभग 9 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक दूर है। यह बहुत गर्म है तथा यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी कि सबसे कम समय में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सभी ग्रहों में शुक्र सबसे अधिक चमकदार ग्रह है। सभी ग्रहों में बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट सबसे अधिक दूरी पर यम है। सूर्य के सबसे अधिक दूर पे यम का ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है। इसी कारण यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण तथा वरुण ग्रह है। सौर परिवार का एक ग्रह मंगल है। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में हजारों अन्य छोटे छोटे ग्रह हैं। ये ग्रह किसी बड़े ग्रह के विखंडन यानी कि टूटने से बने हैं। इन छोटे छोटे ग्रहों को अवान्तर ग्रह कहा जाता है। इन सभी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ बहुत अधिक गर्म तथा अन्य अधिक ठंडे हैं। हमारा पृथ्वी सौर परिवार का एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है, क्योंकि यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक जल उपस्थित है। जीने के लिए हम लोग को जल और हवा की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। सभी 9 ग्रह क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम अपने कक्षा में परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। चंद्रमा। आकाश में रात के समय चंद्रमा दिखाई देता है। हम दिन के समय भी कभी कभी चंद्रमा देख सकते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा ग्रहों से छोटा है परंतु बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी से केवल 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी से लगभग 1/4 है। चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उतना ही भाग चमकीला दिखाई पड़ता है। अमावस्या की रात को चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के संपूर्ण भाग यानी पूरे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और हमें पूर्ण चंद्र दिखाई पड़ता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा का आकार निरंतर घटता रहता है। इसी प्रकार अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। चंद्रमा का इस प्रकार घटना और बढ़ना
चंद्रकला कहलाता है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। तारे तारे रात को आकाश में अनेक तारे झिलमिलाते टिमटिमाते रहते हैं। तारों या नक्षत्रों की विशेषता है कि ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे हमसे बहुत अधिक दूर हैं। तारों की दूरी का अनुमान लगाने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे कोई प्रकाश रश्मि यानी कि किरण लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर एक वर्ष में तय करती हैं। कुछ तारे कम और कुछ अधिक चमकीले होते हैं। कुछ तारे समूह में भी होते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। रात को उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह दिखाई पड़ता है। इस समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। उत्तर दिशा में ही अधिक चमकीला एक तारा दिखाई पड़ता है। यह ध्रुव तारा है। रात में ध्रुव तारे की सहायता से दिशा का ज्ञान हो जाता है। बच्चों, जैसे आप लोग रात में उत्तर दिशा में देखोगे तो वहाँ पे तारों का 7 समूह दिखाई देता है और इस 7 समूह को देखेंगे उसमें, और उत्तर ही दिशा में आप लोग देखेंगे कि एक तारा दिखाई देगा जो कि बहुत अधिक चमकीला है और उसी से हम लोग अपना दिशा ज्ञान कर सकते हैं। ये तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं तारा देख करके। कुछ याद करने योग्य बातें। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और उपग्रह मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। सौर परिवार ब्रह्मांड का बहुत छोटा भाग है। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है। सभी 9 ग्रह क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा दिखाई पड़ता है, परंतु अमावस्या को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तारों या नक्षत्रों की दूरी का अनुमान लगाने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग होता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे कोई प्रकाश रश्मि किरण लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर एक वर्ष में तय करती है। बच्चों, ये कुछ याद करने योग्य बातें थी। इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।